नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श के क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको पता है, सीटेट की जो परीक्षा है वो 20 अगस्त को होनी है और कहीं ना कहीं आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सीटेट का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो सीटेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और शायद आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सीटेट की वेबसाइट पर जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। और मित्रों बात करेंगे कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ है, सेंटर पर क्या लेकर के जाएं, इसे लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। क्या बीएड वाले पेपर 1 दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो फ्रेंड्स, अगर आप यह गलती करते हैं तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हाँ मित्रों, अगर आप छोटी छोटी गलती करेंगे तो आप जो है परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। आखिर में आपको सेंटर पर लेकर के क्या क्या जाना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ है, देखिए सबसे पहला बदलाव तो इसमें यही है कि पहला आपका सीबीटी मोड पर होता था, अब आपका ऑफलाइन होगा। तो मित्रों आपको बिल्कुल भी घबराहट के साथ में परीक्षा नहीं देनी है, आपको अच्छे से परीक्षा देनी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि सेंटर पर क्या लेकर के जाएं। तो देखिए आपके एडमिट कार्ड में ये सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप लोग देख लेना और मैं आपको ये बताऊँगी आपको हिंदी में कि आपको लेकर के क्या क्या जाना है। देखिए, जिन उम्मीदवारों के पास में फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना अगर प्रवेश पत्र है, जिन अभ्यर्थी के पास में एडमिट कार्ड आ चुका है, उनके पास में फ़ोटोग्राफ यानी फ़ोटो नहीं लगा है, हस्ताक्षर भी नहीं है, तो भैया वो लोग जो है सीटेट की जो वेबसाइट है, सीटेट में जो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सीटेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कौन कौन से? जिनके पास फ़ोटो नहीं है और हस्ताक्षर नहीं है, तो इसलिए वो लोग अपना संपर्क कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में जैसे एडमिट कार्ड के जो विवरण है, अन्य विवरण यानी कि नाम है, जन्म तिथि है, लिंग है, श्रेणी है, प्रश्न पत्र का माध्यम पेपर 1 और या पेपर 2 के लिए प्रस्तावित भाषा और पेपर 2 के लिए प्रस्तावित विषय की जांच, ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पर होना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है तो आपको तुरंत सीटेट को सूचित करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये सब कुछ नहीं मिल रहा है तो ये लिखा हुआ है, सीटेट को सूचित कर सकते हैं। और मित्रों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या हैं, आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो भैया एक प्रवेश पत्र जो आपने डाउनलोड किया होगा वो अपना प्रवेश पत्र जो है लेके जाना है। और प्रवेश पत्र के साथ में आपको एक स्व घोषणा पत्र आया होगा, वो आपको डाउनलोड करना है, वो भर करके आपको लेके जाना है। समझ में आ गया? नंबर 1 आपको प्रवेश पत्र, दूसरा स्व घोषणा पत्र लेकर के जाना है, डाउनलोड करके दिया होगा। और जिन अभ्यर्थियों के पेपर हैं, ये गलती मत कर देना कि जिन अभ्यर्थियों का पेपर है उन्हें मित्रों परीक्षा शुरू होने से 120 मिनट पहले जाना होगा। समझ में आ गई? यानी कि आपको मित्रों 2 घंटे पहले अपनी परीक्षा सेंटर पे जाना है। अगर आप परीक्षा सेंटर पे जल्दी नहीं जाते हैं तो आप लोग किसी भी हालत में परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। गेट बंद होने के समय, अगर गेट बंद हो जाता है और आप जो है परीक्षा देने पहुंचते हैं तो मित्रों गेट बंद होने के समय के बाद में केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है और आप जो है गेट बंद हो जाता है इसके बाद में जाते हो तो आपको बिल्कुल भी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको परीक्षा से 2 घंटे पहले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, आपके में इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, ये आपके हिंदी में है। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। और मित्रों देखिए, उम्मीदवार को अपना विवरण यदि कोई हो लिखने के लिए, वहाँ पर जब आपको पता है कि आपको ऑफलाइन परीक्षा है तो सर्कल मिलेंगे भरने के लिए, है ना, ओएमआर शीट मिलेगी। तो आपको भरने के लिए मिलेगा तो क्या चाहिए भैया? पेन चाहिए, है ना। तो नीला पेन हो या काला, और पेन कैसा होना चाहिए? बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जेल का ले जाएं, ठीक है। जो परीक्षार्थी पहली बार परीक्षा दे रहे हैं वो विशेष ध्यान रखना कि आपको जो नीला और काला पेन लेकर के जाना है वो बॉल पॉइंट लेके जाना है। और नहीं तो आप किसी भी जो आप दुकानदार के पास में कह सकते हैं कि हम पेपर के लिए हमको बॉल पॉइंट पेन दे दीजिए, वो दे देंगे, ठीक है। केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उचित प्रवेश पत्र और मूल फोटो आईडी प्रमाण के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी।
तो आपकी समझ में आ गया। आपको प्रवेश पत्र और एक आईडी भी और एक फ़ोटो भी आपको साथ में लेकर के जाना होगा। और अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले, अगर आपकी जो परीक्षा हो रही है उस समाप्ति से पहले आपको जो उपस्थित पत्र मिलेंगे उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक आपके हस्ताक्षर नहीं होंगे। और मित्रों, उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन में उल्लिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करना भी होगा। इसलिए आप लोग याद रखना कि यह प्रवेश पत्र उम्मीदवार को उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अंतिम रूप से जारी किया जाता है। तो अब आपको परीक्षा देने में कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होगी अगर आपके पास में ये सभी सामान अगर होगा जो भी आपको दिया गया है। और मित्रों देखिए, आप अपना सेंटर है वो ज़रूर देख लेना। अगर आपका दूर गया है तो आप लोग एक दिन पहले देख लेना, क्योंकि अगर आप उसी समय पे जाएंगे तो शायद आप लोग लेट भी हो सकते हैं। तो आपको जो सामान लेकर के जाना है वो मैंने आपको बता दिया। अधिक जानकारी के लिए सीटेट की वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट से आप लोग संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। अपना सीटेट का जो एडमिट कार्ड वो इस वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डाउनलोड प्रवेश पत्र आपको ले जाना है। ठीक है, एक स्वघोषणा पत्र लेके जाना है, एक फ़ोटो लेके जाना है, पहचान प्रमाण पत्र ले जाना है, चाहे पैन कार्ड ले जाना, चाहे आधार कार्ड ले जाना, चाहे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र। ठीक है, ये दिया गया है तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। प्रवेश पत्र, फ़ोटो, एक पहचान पत्र, ठीक है, और एक बॉल पॉइंट पेन नीला हो या काला हो। पानी की बोतल ले जानी है, वो भी पारदर्शी होनी चाहिए जिसमें से पानी दिखना चाहिए। परीक्षा केंद्र में केवल अनुमत वस्तुओं को ही अनुमति है। और फ्रेंड्स देखिए, आपको ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी है। कागज़ के टुकड़े हैं, बॉक्स, सोना चांदी, ये आभूषण पहन के जो भी बहनें जाती हैं वो सब आपको पहन के नहीं जाने। देखो लिखा हुआ है। फिर परीक्षा केंद्र पर जा कर के ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको ये सोना चांदी आभूषण जैसी चीज़ें पहन करके नहीं जाना है। प्लास्टिक पाउच, पेंसिल वगैरह ये सब कुछ, घड़ी, ये सब कुछ नहीं पहनना है। ठीक है, चश्मा, हैंडबैग वगैरह वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में, तो बाद में वहाँ पर आपको ये सब कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट होती है और परीक्षा में जब पहुँच जाते हैं तो दिमाग जो है टेंशन में रहता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको ये भी इसमें दिशा निर्देश लिखे हुए इनका पालन करना है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपने परीक्षा केंद्र पर जाना है। बात करेंगे कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एडमिट कार्ड है, आप लोग ये देख पा रहे हैं। ठीक है, जिनके एडमिट कार्ड पर ये लिखा हुआ है पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो जिनके पर आया है लिखा हुआ, आपने पैसे भी दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में पैसे लगते हैं। तो जिनके पास दोनों पेपर लिखे हुए हैं तो भैया उनको जो है समय के अनुसार दोनों ही पेपर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट भी देने हैं, सेकंड भी देना है। ये रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया है, 7:30 बजे आपको दिया गया है और क्लोज का टाइम दिया गया है 9:30 बजे। इसलिए रिपोर्टिंग टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने तैयारी अच्छे से की है, इसलिए आप लोगों को परीक्षा केंद्र पे अच्छे से जाना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है और ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इधर उधर चले। ठीक है, तो बीएड वाले अभ्यर्थियों की समझ में आ गया होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं और ख़ासकर आप जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं सेकंड पेपर पर अधिक कमांड रखें जिससे आपका सेकंड पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना यही है कि सभी अभ्यर्थियों का सीटेट जो है क्वालिफाई हो। ठीक है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सभी मित्रों को शेयर करना जिससे मित्र हमारे परीक्षा केंद्र में परेशानियों का सामना न कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए अपने आदर्श के क्लासेस के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।